रुक जाओ दज्जाल, दुष्ट पापी, ऐसा मत कर। ये दुनिया पर मेरा राज होगा। ऐसा मत कर दज्जाल, ऐसा मत कर, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो अब वक्त आ गया है, उठो, यह सोने का वक्त नहीं है। अरे यार, इतना रोशनी क्यों आ रहा है यार? दुनिया खतरे में है। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे मार दोगे? प्लीज प्लीज मुझे मारना नहीं, प्लीज। मैं तकदीर हूँ, हर इंसान की किस्मत। डर मत सुल्तान, मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अपने डर को खत्म करो और मेरी बात सुनो। दुनिया खतरे में है। दज्जाल दुनिया से रस्मी पत्थर उठा ले गया, जो कि एक तरह से धरती का दिल माना जाता है। अगर उस पत्थर को 10 दिन में धरती में वापस नहीं लगाया तो दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। अगर दज्जाल को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा और इस दुनिया पर बुराइयों का राज होगा और फिर उसका अंत कोई नहीं कर पाएगा। क्या कहा? ये धरती जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, ये तबाह हो जाएगा। ये धरती खत्म हो जाएगी। मैं अपनी धरती की रक्षा करना तो चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं एक मामूली इंसान हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कैसे करूँ? अपने आप को पहचानो सुल्तान, याद करो तुम कौन हो। उठो, अब उठो, वक्त आ गया है। अच्छाई खतरे में है और आखिरी बात, अगर दज्जाल को मार सकता है तो वह तुम हो। उसकी मौत तुम्हारे हाथ लिखी है।
अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप बस मुझे इतना बता दो कि वो मुझे मिलेगा कहाँ। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा। इस धरती की रक्षा मैं करूंगा। अब बस इतना बता दो कि वो मुझे मिलेगा कहाँ। तुम्हारे हर सवालों का जवाब अच्छाई के गुरु सुदामा देंगे। ठीक है, मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। दज्जाल का अंत कैसे होगा? कौन रोकेगा उसे? जल्द आओ सुल्तान, जल्द आओ। सकली हार गई। बचाओ बचाओ, सकली को मारा नहीं, गाड़ी को लगी ना, मर जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ, सकली को गाड़ी को लगी ना, बचाओ, मर जाएगी। लगता है कोई मुसीबत में है, अब मुझे जाना चाहिए। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जल्दी जाओ 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 जाओ, मैं देखता हूँ उसे। वक्त बहुत कम है, मैं सुरक्षा कांच लगाकर जा रहा हूँ। शुक्रिया सुल्तान, शुक्रिया। प्रणाम गुरुदेव। आंखें खोलिए गुरुदेव, आंखें खोलिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव शिष्य। मुझे पता था सुल्तान, तुम आओगे जरूर। बहुत ही दुखद संदेश है गुरुदेव। तकदीर ने मुझे बताया कि दज्जाल दुनिया से तिलिस्मी पत्थर चुरा कर ले गया है। अगर उस तिलिस्मी पत्थर को 10 दिन में धरती पर नहीं लगाया गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे सब पता है सुल्तान, तुम किस लिए आए हो। अगर आपको पता है तो बताइए, इसका ठिकाना मुझे कहाँ मिलेगा? दज्जाल का रास्ता इतना आसान नहीं है वक्स, उसे ढूंढना नामुमकिन है। पर क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है। भाई है? जब हम लोग आश्रम में गुरुदेव का शिक्षा ले थे, हाँ। तो हम थे अच्छाई के रास्ते पर और वो था बुराई के रास्ते पर। अच्छा। मैंने उसे बहुत समझाया, भाई ऐसा ना कर, लेकिन उसको बुरा ही पसंद थी। फिर हमारे गुरुदेव ने उसे निकाल दिया, इसलिए वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा और मैं अच्छाई के रास्ते पर। लेकिन कोई बात नहीं, सब जानता हूँ मैं उसका पता। सुल्तान, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं। तुम हर चीज कर सकते हो, जमीन आसमां एक कर सकते हो।
परंतु इतना आसान नहीं है, क्योंकि दज्जाल मेरा भाई है, उसके बारे में मैं जानता हूं वो कितना शक्तिशाली है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें शैतान लोग जाना पड़ेगा। शैतान लोग? और उसके पास पहुंचने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा सुल्तान। तुम मर भी सकते हो और पत्थर के भी बन सकते हो। जाल तक पहुंचने के लिए 3 सवाल क्या? अगर मुझे सूरज की गर्मी में खड़े होकर आंख में भी चलना हो तो मैं उसके पास ढूंढता हूं। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे पता चल गया है। आप बस मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। विजयी भवा सुल्तान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, जाओ जाओ सुल्तान, जाओ। बुराई पर अच्छाई का जीत। आ रहा हूँ मैं। असुरा प्रकट हो। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। मेरा तपस्या कोई भंग ना करे। मेरे तिलिस्मी पत्थर का रक्षा करना। ये कौन सी जगह आ गया हूँ मैं? यहाँ तो दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है। ऐसे रेगिस्तान में मैं उसका पता कैसे ढूंढूंगा? अगर जल्द ही मुझे कुछ दिखा नहीं तो मैं फिर भटक जाऊंगा। और गला भी मेरा कुछ सख्त सा लग रहा है। क्या करूं मैं? आगे बढ़कर देखता हूँ, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं, देखता हूँ, शायद आगे कोई रास्ता मिल जाए। हा 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 हा। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं सुल्तान हूँ, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। तुम इससे आगे नहीं जा सकते। दज्जाल पृथ्वी से तिलिस्मी पत्थर उठा ले गया है, जिसका ले जाना धरती का विनाश है। इसलिए मैं उस पत्थर को वापस लेने जा रहा हूँ। तुम मेरा रास्ता ना रोको, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? मैं तैयार हूँ, पूछो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। हाँ हा 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 हा। तो बताओ, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है? मैं तो सच में पत्थर की मूर्ति बनता जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द इसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हा 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 हा। ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं? क्या है सवाल का जवाब मुझे पता है और मैं भूल रहा हूँ। मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ, इस सवाल का जवाब है वक्त, समय, जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हालांकि हम लोग एक दिन मरकर मिट्टी में सो जाते हैं, पर वक्त कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम जा सकते हैं। काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ।
वक्त बहुत हो चुका है, अब मुझे सफर पर निकलना चाहिए, क्योंकि अब 4 ही दिन बचे हैं सिर्फ। हाँ, चलना चाहिए मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कोई आ रहा है। देखता हूँ। सुल्तान, मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। प्यास से मेरा सुल्तान, अगर जल्द ही मुझे पानी नहीं मिला तो मैं इस रेगिस्तान के तपते सहरा में मर जाऊंगा। पर पानी मुझे मिलेगा कहाँ? ध्यान से चारों तरफ निगाहें डाल कर देखता हूँ, क्या पता कहीं ना कहीं पानी की एक बूंद मिल जाए। वहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। कुछ तो हरियाली जैसा दिख रहा है। चलो चल कर देखता हूँ, क्या पता वहाँ पर पानी की बूंद मिल जाए। वैसे भी प्यास से गला बहुत सूख रहा है। चल कर जाऊँगा तो वक्त बहुत बर्बाद होगा। उड़ कर जाता हूँ। अरे मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? एक बार और हाँ, अरे मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर। अगर इसी तरह मेरी शक्ति काम नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा कैसे? इस तरह तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक बार और कोशिश करता हूं, क्या पता इस बार शक्ति काम कर जाए। अरे अब क्या करूं? शक्ति काम नहीं कर रही। अब लगता है मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त जाया करूंगा तो 10 दिन यूं ही बीत जाएंगे। इसलिए अब मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, क्या पता वक्त से पहले पहुँच जाऊँ। अगर दज्जाल तक पहुँचने के लिए मेरी रुकावट ये पानी और रेगिस्तान है तो मैं इन सब को तोड़कर आगे बढ़ूँगा। हजारों मील चलने के बाद आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। काफ़ी ठंडा और निर्मल पानी लग रहा है। पीकर चेक करता हूँ। पानी तो काफी मीठा और ठंडा था। गले में कुछ मुझे चक्कर क्यों आ रहे? मेरा सर घूम क्यों रहा है? सब कुछ नाचने जैसा क्यों लग रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? वो साधु की इतनी हिम्मत!
मेरे मालिक को मारने के लिए भेजा। अब मैं उस साधु को छोड़ूंगा नहीं। उस साधु को तो यहीं पर होना चाहिए था। किधर गया वो? एक जगह है जहाँ पर वो मुझे मिलेगा। हाँ, एक जगह है, एक जगह है। कहाँ गया वो दुष्ट साधु? किधर है, किधर है? हो रहा। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐ मूर्ख साधु सुदामा, अपनी आंखें खोल। देव, तेरा मृत्यु तेरे सामने खड़ा है। आज मैं तेरा अंत करके इस दुनिया से अच्छाई का एक और नामो निशान मिटा दूंगा, और तब इस दुनिया पे बुराई का राज होगा। बुराई का राज होगा। वार से निकलिए, तैयार हो जा। सुल्तान, ये शिष्य वापस क्यों आ गए? मूर्ख साधु, मैं तेरा कोई शिष्य नहीं। ऐसे मुझे शिष्य कहकर अपनी मीठी चुपी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत कर। आज मैं तेरे पाखंड का अंत करूंगा। पाखंडी, वार से निकले, तैयार हो जा। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। बुराई का कोई गुरु नहीं होता। बुराई सर्वश्रेष्ठ है। सुल्तान को क्या हो गया है? अगर ऐसे चलता रहा तो दुनिया तहस की नहस हो जाएगी। मुझे सुल्तान को ठीक करना होगा। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इधर कैसे आ गया? अरे गुरुदेव, आप? गुरुदेव, मैंने कहीं आपके साथ कुछ किया तो नहीं? क्योंकि जब मैं वो पानी पी रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा हो रहा था, और मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। गुरुदेव, अगर मैंने आपके साथ कुछ किया हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुल्तान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो पानी पिए हो वो दज्जाल की चाल थी। हाँ
गुरुदेव, गुरुदेव अब यूं वक्त बातों में बर्बाद करने का समय नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए गुरुदेव, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि सौरमंडल देखकर लग रहा है कि अब हम लोगों के पास वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए गुरुदेव। इस रास्ते जाना है या फिर इस रास्ते, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। इस रास्ते यहाँ तो 3 रास्ते हैं, सीधे ही जाकर देखना। कौन है तुम? मैं सुल्तान हूँ, अच्छाई और सच्चाई का रक्षा। मैं दज्जाल को मारने के लिए निकला हूँ और मेरे पास अब वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों से बात करने में या लड़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो, क्योंकि दुनिया खतरे में है। अगर जल्द मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा तो मेरी धरती नहीं, तुम भी लोग खत्म हो जाओगे। रास्ता छोड़ो और जाने दो। ठीक है, हम तुमको जाने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। तो चलो बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा कौन सा चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम भी हमारे जैसा बन जाओगे। जल्दी सोचो, टाइम कम है। वो ज्ञान है, ज्ञान जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारा जवाब सही है, अब तुम जा सकते हो। अब सुल्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर सूर्यास्त होने से पहले अगर वो त्रिशनी पत्थर उस जगह पर नहीं रखा गया तो इस दुनिया की बर्बादी प्रलय आ जाएगा। जल्द करो सुल्तान, जल्द करना। अरे ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है। पर किधर से? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
कौन हो तुम? कहाँ पर हो तुम? किधर किधर से आवाज आ रही है? कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर हूँ मैं। ये जादुई पेड़, ये तो बोल रहा है। कौन हो तुम? मैं सुल्तान हूँ, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। दज्जाल धरती से तिलिस्मी पत्थर चुरा कर ले गया है, उसी को मैं ढूंढने निकला हूँ। मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब मेरा सिर्फ एक सवाल रह गया है, पर वो सवाल मुझे मिल नहीं रहा है। तुम्हारा तीसरा सवाल मैं ही हूँ। तुम्हें शैतान लोग जाने के लिए मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो सुल्तान? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ ऐसी क्या चीज है जो सबको आनी है लेकिन सब अनजान बनते हैं? बताओ। ऐसा कौन सा ऐसा क्या है? इस सवाल का जवाब तो मुझे पता था। जल्दी बताओ वरना तुम मेरी तरह पेड़ बन जाओगे। मुझे थोड़ा सोचने का होगा। सवाल का जवाब है मौत, जो सबको आनी है, फिर भी लोग उसे जानकर अनजान बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, अब मुझे पता बताओ। तुम्हें यहाँ से सीधे चले जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा, उसी में चले जाना तुम। शैतान लोग स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। जाओ। शुक्रिया जादुई पेड़। अगर मैं दज्जाल लोक से वापस लौटा और अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक बार। अलविदा मेरे दोस्त। जादुई पेड़ ने तो मुझे यहीं पर कहा था कि दरवाजा मिलेगा, पर यहाँ तो कोई दरवाजा दिख ही नहीं रहा है। अब मैं उससे कैसे ढूंढूं? यहीं पर उसने बताया। अरे ये तो इच्छाधारी नाग है, और इस गहरे जंगल में क्या कर रहा है? ओह, तुम वार कर रहे हो तो ठीक है, तुम भी वार करने के लिए तैयार हो जाओ। ओह अच्छा, तो ये सांप ही दरवाजा था। अब मुझे शैतान लोग जाने से कोई नहीं रोक सकता। दज्जाल, अब मैं आ रहा हूँ, अपनी मौत की गिनती चालू कर दे। ओम क्लीं 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 स्वाहा। ओह, तो ये है शैतान लोग, पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? ये तो काफी बड़ा लग रहा है। तेरी बहन जी देखा ठहरा अब लड़क पड़ी है ऐसे। ऐसे नहीं मानेगा, सबक सिखाना पड़ेगा।
लगता है अब इसका अंत करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। और सुल्तान भैया अकेले लड़ाए हो? अरे वीर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अजय सुल्तान भैया, सुल्तान भैया आप जाइए, इसे तो मैं देखता हूँ, जाइए। ठीक है वीर, तुम इसे संभालो, मैं दज्जाल को देखता हूँ। अब तू कौन है बे? मुझे नहीं पहचाना? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन, नाम है मेरा भी। तू कोई भी हो, ये ले। यही सब बात है। चल चल। लो भैया, मर गए भाई साहब। ये सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वहां पर जाना है दज्जाल को मारने के लिए। देख मेरा टाइम बर्बाद मत कर और मुझे जाने दे। तू इससे आगे नहीं जा सकता। जाऊंगा, चाहे मुझे तुझे मारना ही क्यों ना पड़े। सुल्तान तू मुझे हरा पाएगा। शैतानों की शक्ति। अरे सुल्तान भैया, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। उठिए। वीर ये बहुत खतरनाक है। इसे तो मैं संभाल लूंगा, आप आगे बढ़िए। नहीं वीर, इसे तो मैं ही मारूंगा, आज मैं इसका अंत कर ही जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप आगे बढ़िए, मैं इसे संभाल लूंगा। अबे ओए, तू जैसे कीड़े मकोड़ों का नाम मैं चुटकियों मसल के फेंक देता हूँ। चल ये आप संभाल वार मेरा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, संभाल के वीर। ये तो बड़ा सख्त लौंडा है। अच्छा तुम्हें ये सब वार बहुत पुराने हो चुके हैं, अब ये ले। चल बेटे, अब बहुत हो गया, मैं जान गया तेरे पास इतना ही ताकत। ये ले, अब मरने के लिए तैयार हो जा। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत अच्छाई की होती है। हेलो सुल्तान भैया। वीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने उस पिल्ले का अंत कर दिया। वीर अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लोग खतरे में हैं। जाओ लोगों की मदद करो, क्योंकि वक्त अब नहीं है। मुझको भी आवाज हुआ था शहर में तबाही आई है। जाओ 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 वीर, जाओ जल्दी जाओ, मैं दज्जाल को रोकता हूँ। जाओ वीर जाओ, लोगों की तुम्हारी जरूरत है, जाओ। दज्जाल
अंत करने के लिए सुल्तान आ गया है। मैं तेरे तपस्या को पूरा नहीं होने दूंगा। ये तो सुरक्षा कवच है। अब मुझे लग रहा है इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या हुआ दज्जाल? अपनी मौत को देखकर डर गया। सुल्तान, तूने अच्छा नहीं किया। मेरे वर्षों का तपस्या तूने भंग की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दज्जाल, बुराई कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। तेरे बस की बात नहीं कि तू मुझे मार दे। तेरा अंत मेरे हाथों में ज्यादा मत है दज्जाल। अब तेरा अंत आ गया है। ये तुम्हारी भूल है सुल्तान। मुझे कोई नहीं मार सकता। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है दज्जाल, उसे तो मरना ही है। और तेरा भी अंत मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। तुम्हारा भूल है सुल्तान। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। ये तो वक्त बताएगा दज्जाल। बुराई को तो ये पता ही नहीं है कि अच्छाई उससे एक कदम आगे है। तेरी मौत जब भी होगी दज्जाल, मेरे ही हाथों होगी। वार से निकले, तैयार हो जा। सुल्तान, तूने ये क्या किया? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मानना तेरे बस की बात नहीं है दज्जाल। कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो वक्त ही बताएगा। सुल्तान, अब तुम बचोगे नहीं। मैं तुम्हें देख लूंगा। बुराई कितनी औकात नहीं जो सुल्तान को देख ले। दज्जाल अपनी मौत से भाग रहा है कायर। तुम मुझे नहीं मार सकते सुल्तान। अच्छाई को बचाने के लिए बुराई को मारना ही पड़ेगा दज्जाल। तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। ये तो वक्त बताएगा।
ऐसे कायरों के बात ही चुप चुप परवार क्यों कर रहा है दज्जाल? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, सामने आ। लगता है ये ऐसे नहीं मरेगा। दज्जाल, अब तुम्हारा मृत्यु मेरे हाथों में स्थित है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या करूं मैं इसका? ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तकदीर ने मुझसे कहा था कि इसकी मौत मेरे हाथों में ही है, पर इसका अंत तो हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो अपनी धरती को बचा ही नहीं पाऊंगा। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है, सच होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है। ऐ तकदीर, मेरी मदद कर, मदद कर मेरी। तूने कहा था कि उसका मृत्यु मेरे हाथों होगा, पर ये तो मर ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तकदीर, तुमने मुझसे कहा था कि इसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी, पर ये तो मर ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे अंत करूं इसका? सुल्तान, दज्जाल ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उसे वरदान के रूप में त्रिशूल मिला था। उससे वो और ताकतवर हो गया है। उसे ना मानो, ना दानो, पशु पक्षी, देव कोई भी नहीं मार सकता। उसका अंत उसी के त्रिशूल से होगा, जिसको सिर्फ तुम ही उठा सकते हो और कोई नहीं। उसका अंत उसके त्रिशूल से होगा? अब मैं समझ गया हूं कि वो मर क्यों नहीं रहा था। दज्जाल, अब तेरा अंत निश्चित है।
दुनिया से बुराई का नाम निशान मिटा दिया। अब जब तक ये तिलिस्मी पत्थर धरती में नहीं लगाऊंगा, ये जो ब्रह्मांड में चल रहा है ये रुकेगा नहीं। पर मैं वहाँ इतना जल्दी पहुँच नहीं सकता, इसलिए अब मुझे बिजली की रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। सूर्यास्त होने में सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। सूर्यास्त होने वाला है। और इसी तरह सुल्तान ने तिलिस्मी पत्थर को उसकी असली जगह पर लगाया और बुराई पे अच्छाई की जीत की। बड़ा जालीदार बतुहार कुर्ती, ओ बड़ा जालीदार बतुहार कुर्ती। हाँ डार्लिंग, ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। तो चलो भाई साहब, मैं जा रहा हूँ डार्लिंग के साथ गाना गाने। बात हो गया क्या? चलो फिर बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर तीरे, चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको, और जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान।
दज्जाल के मरने से ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये कहानी अभी चलता रहेगा। इस धरती पर जब जब बुराई अपना कदम रखेगी, तब तब उस बुराइयों का अंत करने के लिए कोई मसीहा, कोई हीरो, कोई फरिश्ता, कोई सुपर हीरो जन्म लेगा और उस बुराई का अंत करेगा। कहते हैं ना, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत तो अच्छाई और सच्चाई की होती है। दज्जाल जैसे कितने भी बुराइयां इस धरती पे जन्म लेंगे, उनका अंत करने के लिए सुल्तान और वीर आएंगे।